नमस्कार मेरे प्रिय साथियों, आप सभी का हायर एजुकेशन वर्ल्ड चैनल को बहुत-बहुत स्वागत है। प्रिय साथियों, आज मेरा दिल बहुत ज़्यादा खुश है, बहुत खुश है और इसकी वजह कोई और नहीं, इसकी वजह केवल और केवल आयोग है। किस आयोग की बात कर रहे हैं? तो बिहार की उच्च शिक्षा संबंधी जो असिस्टेंट प्रोफ़ेसर की नियुक्ति प्रक्रिया चल रही है, उससे संबंधित जो आयोग है, बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग। हाँ, मैं कुछ आगे बोलूँ इससे पहले बस यही कहना चाहूँगा कि आपकी गलतियों को भुलाकर मैंने हर बार रिश्ता निभाया है, क्योंकि आपकी गलतियों को सुधारने की आदत ने ही तो मुझे आपका कायल बनाया है। जी हाँ, आयोग आपका बहुत-बहुत शुक्रिया, बहुत-बहुत धन्यवाद क्योंकि आपके द्वारा जितनी भी गलतियाँ की गई हैं, हायर एजुकेशन वर्ल्ड चैनल की कोशिश रही है कि उन गलतियों पर प्रकाश डाला जाए, उन गलतियों पर ध्यान केंद्रित करके चीज़ों को स्पष्ट आपके समक्ष लाई जाए और अच्छी बात ये है कि जिन-जिन मुद्दों का हायर एजुकेशन वर्ल्ड चैनल ने उठाया, आपने सभी मुद्दों को सुधार किया। जितने भी आमूल-चूल परिवर्तन हो सकते थे, आपने सब कुछ किया। और मुझे उम्मीद है कि आपके इतना करने के बाद अब नियुक्ति प्रक्रिया बिल्कुल ही कहा जा सकता है कि एक पारदर्शी स्टेज में आ चुकी है, जहाँ पे सब कुछ स्पष्ट है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा दुविधाओं के बादल छट चुके हैं। ये अभ्यर्थियों के लिए बहुत बड़ी बात है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, चलिए थोड़ा-सा हम चलते हैं घटनाक्रम पे, आखिर ऐसा क्या हुआ है? सबसे पहली बात देखिए इकोनॉमिक्स का रिज़ल्ट प्रकाशित हुआ है, ठीक है? ये कल ही प्रकाशित हुआ है 12 अगस्त 2024 रात में प्रकाशित होता है। देखिए यहाँ पे बहुत अच्छी चीज़ ये निकल के आती है कि रिज़ल्ट यहाँ पे कट ऑफ स्कोर देखने को मिलता है। आप कहेंगे भला कट ऑफ स्कोर से क्या हो गया? ऐसी कौन-सी घटनाक्रम हो गई? ठीक है, इसके लिए थोड़ा-सा पहले हम चलते हैं एक दूसरे एविडेंस की ओर, ये है डॉक्टर शारदा वंदना। ये प्रिय शारदा जी वही शारदा जी हैं जिनका कि अभी कुछ दिनों पहले आयोग के द्वारा रिजल्ट प्रकाशित किया जाता है फिलॉसफी विषय में। इनके विषय में हुआ क्या था? इनको जो न्यूनतम कट ऑफ स्कोर था, जो चयनित अभ्यर्थी का कट ऑफ स्कोर था 78 और इनका समग्र स्कोर कितना बन रहा था? अकादमिक स्कोर को देखा जाए तो 63 और अन्य अंकों को देखा जाए तो 10 अंक, ठीक है? सॉरी यहाँ पे थोड़ा स्लाइड हो गया था पेज। यहाँ पे आप देखिए अकादमिक अंक 63, शोध पत्र अंक 10 और अकादमिक अवार्ड 0 और साक्षात्कार में कुल 8 अंक। अगर आप सबको जोड़ लेते हैं तो बनता है 81 और यहाँ पे दर्शन शास्त्र विषय के अंतर्गत ईवीसी कैटेगरी में न्यूनतम जो कट ऑफ स्कोर था 78 था। तो यहाँ पर अभ्यर्थी को ये मालूम चला, अभ्यर्थी मतलब शारदा जी को, वंदना जी को, शारदा वंदना जी को यह मालूम चला कि 78 तो मेरे कैटेगरी का मिनिमम कट ऑफ है। और मेरा स्कोर बन रहा है 81। ऐसे में मेरा चयन नहीं हुआ, इसका मतलब कि मेरे संग तो अनजस्टिस हुआ। फिर उन्होंने मुझसे संपर्क किया, ये सूचनाएँ मुझे प्राप्त हुईं और मैंने ये चीज़ें आपके समक्ष उठाई, आपके समक्ष अर्थात आयोग के समक्ष और आपने तुरंत ही तत्काल में इसमें आमूल-चूल संशोधन किया और इनका रिज़ल्ट में स्थान आपने दिया, रिज़ल्ट प्रकाशित किया। शारदा वंदना जी कोई साधारण शख्सियत नहीं है, वो झारखंड हिंदुस्तान न्यूज़ की चीफ़ ब्यूरो हैं। इतने बड़े पद पे रहने के बावजूद भी हिंदुस्तान न्यूज़ की चीफ ब्यूरो और उनके संग आपने ऐसा किया था। फाइनली आपने उसमें सुधार आमूल चूक किया। तो ये चीज़ें कैसे आप सुधार कर पाएँ? इसलिए सुधार कर पाएँ क्योंकि शारदा जी को ये पता था कि उनके कैटेगरी का कट ऑफ कितना था। लेकिन अगर ऐसा हो किसी अभ्यर्थी को पता ही ना हो कि उसके विषय का कट ऑफ कितना है, तो भला कैसे वो आवाज़ उठाएगा? सपोज़ दैट उसको ये पता चल जाता है कि उसका स्कोर कितना बन रहा है। पहले तो ये था कि आयोग के द्वारा तो स्कोर भी पब्लिश नहीं किया जाता था। लेकिन आपने चैनल की आवाज़ सुन कर के एक चीज़ अच्छा किया है कि अब रिज़ल्ट प्रकाशन के 1-2 दिन बाद ही आप स्कोर कार्ड हम समस्त अभ्यर्थियों का दिखा रहे हैं। स्कोर कार्ड कैसे आप देख पाएँगे? यूज़र नेम अपना यूज़र नेम क्या होता है? आपका ईमेल आईडी होता है और पासवर्ड वो होता है जो आपने फॉर्म अप्लाई करते समय बना रखा है। यूज़र नेम और पासवर्ड डाल के कैप्चा कोड डाल के साइन इन करते हैं तो आपको यहाँ पे आपका स्कोर नज़र आएगा। बहुत सारे लोग हैं कि अपना पासवर्ड भूल गए हैं, तो जैसे आप पासवर्ड भूल गए कोई बात नहीं, यहाँ पे देखिए फॉरगेट पासवर्ड का ऑप्शन आ रहा है, राइट? तो यूज़र नेम में आप अपना ईमेल आईडी डालिए और फॉरगेट पासवर्ड डालिए। इसके आधार पे आपको पुनः से रीसेट करने का मौका मिलता है और दोबारा से रीसेट करेंगे तो आपको पासवर्ड मिल जाएगा। खैर चलते हैं मुद्दे की ओर। तो यहाँ पे होता क्या है कि अभ्यर्थी अपना यूज़र नेम और पासवर्ड डाल लेते हैं तो उनको अपना स्कोर तो पता चल जाता है। लेकिन अभी भी उनको नहीं पता चल रहा था कि इनकी कैटेगरी का कट ऑफ स्कोर क्या है। मैंने पिछले ही वीडियो में ये कहा था कि अगर सोमवार तक जारी नहीं होता है तो इसके लिए हम एक बड़े स्तर पे मुहिम चलाएँगे।
और अच्छी बात ये है कि यह कहा जाता है और आयोग सोमवार को ही इसमें आमूलचूल संशोधन कर देता है। आप जाके देखिए हायर एजुकेशन वर्ल्ड चैनल का पिछला वीडियो, उसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि सोमवार से हम बड़ी मुहिम चलाएँगे अगर नहीं होता है तो। और देखिए सोमवार को ये रिज़ल्ट प्रकाशित होता है और उसमें एक कट ऑफ लिस्ट जारी कर दिया जाता है। अब इससे होगा क्या कि एक तो समस्त अभ्यर्थियों को अपना स्कोर कार्ड पता चल गया और कट ऑफ स्कोर पता चल गया। इसके बाद अब अगर मान लीजिए आपके संग किसी प्रकार की अनियमितता होती है, तो आप कम से कम अपनी आवाज़ तो उठा पाएँगे। आप जानेंगे तो आपकी चयन कैटेगरी में कितने स्कोर पे चयन हुआ है और आपका नहीं हो पाया तो कितने नंबर से आप चूक गए हैं, राइट? तो एक ये बहुत बड़ी अमूलचूल संशोधन की गई है। और एक और बड़ी अच्छी संशोधन की गई है, वो है प्रिय मित्र हिमांशु शेखर जी के संबंध में। इनके लिए भी हायर एजुकेशन वर्ल्ड चैनल के द्वारा कई बार आवाज़ उठाई गई, लेकिन आप इस चीज़ को स्वीकार कर नहीं रहे थे। हिमांशु शेखर जी तो आपकी दर पे न जाने कितने बार गए। आपकी दर पे जाकर गिड़गिड़ाएँ, गिड़गिड़ाएँ क्या मतलब आवेदन किए, निवेदन किए कि प्लीज़ आप मुझे स्वीकार करिए, लेकिन आपने वहाँ की आवाज़ नहीं सुनी। ख़ैर चलिए कोई बात नहीं, अगर आपको लगता है कि आपका मीडियम आपको दुनिया की या फिर समाज की सुनने की आवाज़ हायर एजुकेशन वर्ल्ड चैनल ही है तो ठीक है। अब से ये चैनल सबकी आवाज़ बनेगा और जिसके भी संग अनियमितता हुई है या किसी के संग अन्याय हुआ है तो उसकी आवाज़ यह चैनल ज़रूर बनेगा। और ठीक है, आप इस चैनल के माध्यम से सुधार करना चाहते हैं, यही सही। यहाँ से ही आप सुधार करते रहिए, हम आपकी आवाज़ बनेंगे। आपकी आवाज़ अर्थात ऐसे अभ्यर्थी जिनके संग किसी प्रकार का अनजस्टिस हुआ है, जिन्हें दबाया गया है, जिनका दमन हुआ है। खैर हिमांशु शेखर सिंह सर के संग क्या हुआ था? इनके संग ये हुआ था कि ये इनको ज़बरदस्ती से फ्रीडम फाइटर कैटेगरी में डाल दिया गया था। खैर पुनः से अब इनके संग वो चीज़ों को आमूल-चूल संशोधन करते हुए इनको फ्रीडम फाइटर कैटेगरी से हटाते हुए अनरिज़र्व कैटेगरी में पुनः से डाल दिया गया है। इनकी मेरिट बन रही थी सीरियल नंबर 11। खैर इनको विश्वविद्यालय इनके मेरिट के प्रेफ़रेंस के अकॉर्डिंग तो नहीं मिला है, अभी भी बीआरए बीयू मुज़फ्फरपुर मिला है। खैर अमूल-चूल संशोधन ये है कि इनको फ्रीडम फाइटर कैटेगरी में जो ज़बरदस्ती डाल दिया गया था, वो चीज़ें अब इन्हें हटा दी गई हैं और अनरिज़र्व कैटेगरी में डाल दिया गया है। इसके लिए आयोग का बहुत-बहुत धन्यवाद कि आपने बहुत बड़े-बड़े संशोधन किए हैं। इस वीडियो को मैं समाप्त करूँ इससे पहले इकोनॉमिक्स विषय के जो रिज़ल्ट प्रकाशित कल किए गए हैं, बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे हैं जिनको ये लग रहा है कि मेरा स्कोर 81 था और मेरा चयन नहीं हुआ, भिन्न-भिन्न कैटेगरी में और जिनको ये लग रहा है कि मेरा तो बहुत अच्छा साक्षात्कार गया, मेरा तो चयन होना ही था लेकिन नहीं हुआ। तो प्रिय साथियों एक चीज़ मैं स्पष्ट आपको कहना चाहूँगा, देखिए मैंने पिछले भी वीडियो में आपको दिखाया था कि यहाँ पे अभी भी क्वालिटी के आधार पे रिसर्च पेपर में नंबर तो काटे ही जा रहे हैं और काटना उचित भी है। देखिए बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जो फॉर्म अप्लाई करते समय बहुत जल्दीबाज़ी में जहाँ गए, जहाँ भी आँख बंद करके जिस पे भी विश्वास हो या ना हो, बस अपना पैसा फेंकें और कहें कि इनको मैं पब्लिश करा दीजिए, मेरा पेपर पब्लिश करा दीजिए। वो जनरल क्लोन जनरल है कि ओरिजिनल जनरल है, ये सब कोई आपने जाँच-पड़ताल नहीं किया और सीधा पैसा फेंका आपने और रिसर्च पेपर पब्लिश करा लिया। भला अगर ऐसी स्थिति में आपके जनरल क्लोन निकल जाएँ मतलब फर्जी जनरल हो, तो आयोग भला क्यों उसको नंबर दे? और या नहीं तो आपके पेपर में कुछ गुणवत्तापूर्ण अनियमितता हो, जो होनी चाहिए वो नहीं हो, तो भला आयोग कैसे आपको नंबर दे? जैसे यहाँ पे देखिए एक शोध पत्र में किस आधार पे नंबर काटा गया है? संदर्भ संख्या अंकित नहीं रहने के कारण शून्य अंक प्रदान किया गया है। मतलब रेफ़रेंस जो होता है, वो रेफ़रेंस आपके रिसर्च पेपर में कहीं साइटेड था ही नहीं या फिर रेफ़रेंस में आप ये दिखा ही नहीं रहे थे कि किस पेज नंबर से किस पेज नंबर तक का आपने ले रखा है। तो बहुत सारी चीज़ें थी जो कि आपके अगर रिसर्च पेपर में वो चीज़ मिसिंग रहती हैं, जो कि क्वालिटी को कहीं न कहीं निर्धारित करती हैं, तो इस आधार पे आपके नंबर काटे जा सकते हैं और ऐसा किया भी जा रहा है। तो इसलिए जो लोग अपना सेल्फ कैलकुलेशन करके बैठे हुए हैं कि मेरा स्कोर इतना बन रहा है और आयोग ने मुझे नहीं बुलाया या फिर मेरा चयन नहीं होता है, तो एक्चुअल में आप जो भी अपना कैलकुलेट कर रहे हैं, वो आप कहीं न कहीं गलत ढंग से कैलकुलेशन कर रहे हैं। अच्छा एक बात और अभ्यर्थियों के मन में दुविधा है, जब वो स्क्रूटनी करने के लिए जाते हैं, जब उनकी स्क्रूटनी के लिए बुलाई जाती है इंटरव्यू के दिन, तो उस दिन होता क्या है कि उनके समस्त जनरल को चेक किया जाता है, क्रॉस चेक और वहाँ पर समस्त जनरल पर टिक मार्क किया जाता है। तो उनको ऐसा लगता है कि टिक मार्क किया गया यानी कि मेरे सभी के सभी जनरल मान्य कर लिए गए। एक्चुअल में आप इस भ्रांति के शिकार ना बनें और इससे आप दूर हों, वहाँ पे जिस भी डॉक्यूमेंट पे क्रॉस या टिक मार्क किया जाता है, एक्चुअल में इसका यह बिल्कुल ही तात्पर्य नहीं है कि आपके पेपर या दस्तावेज़ स्वीकार कर लिए गए।
इसका मात्र यह तात्पर्य है कि आपने जो-जो लगा रखे थे, वो चीज़ उन्होंने चेक किया और जो-जो लगा रखा था वही पाया गया, राइट? उससे यह बिल्कुल ही प्रमाणित नहीं होता है कि आपके जनरल काउंट कर ही लिए गए हैं। वह तो सब्जेक्ट एक्सपर्ट डिसाइड किए हैं, जो कि आपको अभी नहीं मालूम होगा। वो कब मालूम होगा? रिज़ल्ट प्रकाशन के बाद पता चलेगा। इसलिए आप दुविधाओं के शिकार न बनें, राइट? और यहाँ पर जब आप यूज़र आईडी और पासवर्ड डालते हैं और यहाँ पे अगर आपको लगता है कि इंटरव्यू में बहुत कम अंक दिया गया है, तो मैं एक बार फिर से कहना चाहूँगा कि इंटरव्यू में अगर कम अंक दिया गया है, तो कहीं न कहीं आपके परफ़ॉर्मेंस में कमी रही होगी। इसलिए मैं कहता हूँ कि आप सभी को पहले मॉक इंटरव्यू वगैरह दे देना चाहिए। इससे आपकी परफ़ॉर्मेंस में शार्पनेस आती है, ठीक है? आपकी जो भी कमियाँ होती हैं, उसको पहले ही एक्सपर्ट के द्वारा निर्धारित कर दिया जाता है, कहाँ क्या कमियाँ हैं। ठीक है? ये चीज़ें मैं प्रचार नहीं कर रहा हूँ, आप इसे ये ना समझें कि हायर एजुकेशन वॉर चैनल इस चीज़ को प्रचार कर रहा है, ठीक है? ये आपकी सुविधा के लिए मैं बता रहा हूँ, हायर एजुकेशन वॉर चैनल द्वारा जो मॉक इंटरव्यू ऑर्गेनाइज़ किया जा रहा है, आप चाहें तो उसमें भाग ले सकते हैं। उससे आप अपनी जो भी कमियाँ हैं, उस पर वर्क करेंगे और उस पे वर्क करने की वजह से होगा क्या कि आपका चयन सुनिश्चित हो जाएगा। ठीक है? तो मुझे लगता है कि आपको पहले मॉक इंटरव्यू और इन सब चीज़ों में भाग ज़रूर लेना चाहिए। आपको लग रहा है कि आप बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद भी प्रिपेयर होने के बावजूद बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, जिस पर आपका ध्यान नहीं जाता, लेकिन सब्जेक्ट एक्सपर्ट का ध्यान चला जाता है, राइट? तो आपको मॉक इंटरव्यू में भाग ज़रूर से ज़रूर लेना चाहिए। कैसे भाग लेंगे? तो आपको डिस्क्रिप्शन में कमेंट में भाग लेने का लिंक दिया हुआ है, राइट? वहाँ पे रजिस्ट्रेशन का लिंक दिया हुआ है, उसके माध्यम से आप चाहें तो भाग ले सकते हैं। अगर इसके बावजूद भी आपको नहीं पता चल रहा है कि हम कैसे भाग लें, तो हायर एजुकेशन वर्ल्ड 2022@gmail.com पे ईमेल कर दीजिए। वहाँ से ईमेल के माध्यम से आपको वहाँ पे रजिस्ट्रेशन का लिंक प्राप्त हो जाएगा, जिसके माध्यम से आप मॉक इंटरव्यू में भाग ले सकते हैं। खैर चलिए, यह सब रही घटनाक्रम। तो बहुत अच्छी बात तो ये है कि अब बहुत हद तक पारदर्शिता आएगी और सभी अभ्यर्थियों को जब अपना-अपना स्कोर कार्ड पता चलेगा, कट ऑफ स्कोर पता चलेगा, तो कहीं न कहीं आप सभी ही संतुष्ट हो पाएँगे कि अगर मेरा चयन हुआ है या नहीं हुआ है, तो कितने नंबर से चूका है या कितने नंबर अधिक मेरा स्कोर है, राइट? तो इसके लिए हायर एजुकेशन वॉर चैनल की तरफ से, पूरी टीम की तरफ से बहुत-बहुत धन्यवाद। और मैं अपनी सभी टीम का भी धन्यवाद करना चाहूँगा, चाहे अनिल कुमार यादव जी हों, नितिन वाही जी हों और अमित जी हों और जितने भी प्रिय साथीगण हों, ठीक है? आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद कि आप हायर एजुकेशन वर्ल्ड चैनल को एक ऐसे मुकाम पर ला दिए हैं कि यहाँ पर एक तरह से कहा जाए कि बिहार की उच्च शिक्षा संबंधित एक रोड मार्ग तैयार किया जा रहा है, राइट? और जो भी ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनके संग किसी प्रकार की अनियमितता हुई हो, आप कृपया हायर एजुकेशन वर्ल्ड चैनल को ईमेल करिए। मैंने बताया ऑलरेडी ईमेल हायर एजुकेशन वॉर 2022@gmail.com या आप चाहें तो डिस्क्रिप्शन में देख लें, कमेंट में देख लें, ईमेल दिया हुआ है, उसके माध्यम से आप मुझे संपर्क करें। प्लीज़ आप में से बहुत सारे लोगों को कहीं न कहीं से मेरे नंबर प्राप्त हो गए हैं। आपसे निवेदन है आप नंबर पे कॉल ना करें क्योंकि मेरे लिए संभव नहीं है आप सभी के कॉल अटेंड कर पाना, राइट? तो आप कॉल करने से बचें और ईमेल करें और अधिक से अधिक करना है तो व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। इससे ज़्यादा ना करें, आपसे यही निवेदन है। चैनल पे आखिर तक बने रहें, इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच और आगे अन्य भी कोई ऐसी घटनाएँ नज़र आती हैं जो कि सीधे आपसे रूबरू हैं, आपको प्रभावित करती हैं, तो वो ज़रूर आपके समक्ष लाई जाएगी। चलिए चैनल को आखिर तक बने रहें, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।